भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर के राजा बलि के सामने प्रकट हुए। जिन कन्याओं को अपनी सुंदरता पे घमंड हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, उन्हें भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को खोल के पढ़ना चाहिए। सुंदर कहते किसे हैं? ये नहीं जो आवारा लोग आती हैं, लड़कियां आवारा, खोल खोल करके बाल, ये कोई सुंदर नहीं है। सुंदर किसे कहते हैं? भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को खोल करके पढ़ लीजिए। मोहिनी भगवान के कैसे अंग थे और कैसी सुंदरता थी। ये तो बिल्कुल आवारा हैं। ये खोल खोल करके बाल, ये शरीर की नुमाइश करते घूमती हैं, ये सब आवारा हैं। ये ना सुंदर है, इतनी तीखी बात कोई बोलेगा भी नहीं। और मैं इसलिए कहता हूं, आप उनके माँ बाप हो, आप उनके माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को समझाओ। ये आवारा गर्दी करने को जीवन नहीं मिला है। जयदत्त ने छेड़खानी की थी, जयदत्त ने छेड़खानी की थी तो उसकी जूता कटिंग काटी गई थी। आज तुम्हारे बच्चे जूता कटिंग कटवा करके घूम रहे, आपने कभी उनसे पूछा तुमने कौन सी छेड़खानी की जो गंजे होकर के तुम घूम रहे हो? शिव पुराण में पूसा नाम के महात्मा ने भगवान शंकर की निंदा की थी तो उसकी दाढ़ी नोच करके तुक्की छोड़ी गई थी, और तुम्हारे बच्चे तुक्की रखा करके घूम रहे। कभी तुमने उनसे पूछा? कभी आपने उनसे पूछा, आप उनके गार्जियन हो, कि आवारा गर्दी तुमने कहां से सीखी? सीता जी के केसों पे रावण ने हाथ लगा दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, नाश हो गया। द्रौपदी के केसों पे कीचक ने हाथ लगा दिया, उसका वंश नाश हो गया। देवकी के केसों पे कंस ने हाथ लगाया, कंस का वंश नाश हो गया। द्रौपदी के केसों पे दुशासन ने हाथ लगा दिया, दुशासन का वंश नाश हो गया। ये था नारी के केसों का गौरव। आज तो केस तो पहले कट गए ब्यूटी पार्लर में, अब गौरव बचे कहां से? पहले केस खुलना अशुभ माना गया था। पढ़ लो शिवपुराण में। शिवपुराण में सती खोल करके बाल, उठा करके हाथ, पटक करके पैर, निकाल करके जीभ और फड़फड़ा करके ओठ सभा में जब आई है तो हाहाकार मच गया था। इतना अशुभ माना गया था नारी के केस खुलना। आज तो खोपड़ी के बाल खोल के घूमते हुए फैशन का है कि फैशन। एक बार द्रौपदी केस खोल करके गई, इतना बड़ा महाभारत हुआ। ये केस खोल खोल करके जो घूम रही, हर घर में महाभारत तो करवा रही। ये कथा से शिक्षा ले लेना, कितनी बढ़िया कथा से प्रेरणा मिलती है। सुंदर किसे कहते हैं? बाल खोलने से सुंदरता नहीं आती है, ये भौवें उखड़वाने से सुंदरता नहीं आती है, ये फेशियल करवाने से सुंदरता नहीं आती। ये तो आवारा गर्दी के लक्षण हैं। सुंदर किसे कहते हैं? ये भागवत के 8वें स्कंद के 9वें अध्याय को खोल करके पढ़ लीजिए। मोहिनी भगवान के अंगों की सुंदरता। जिस समय मोहिनी भगवान हाथ में कंदुक लेकर के बलि के सामने गए, और जैसे बलि ने देखा तब बलि ने कहा, हमने स्त्रियां तो बहुत देखी, हमने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी। देखो, हम माताओं की निंदा नहीं कर रहे हैं जो बुरा लग जाए। स्वयं मोहिनी भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, स्वयं मोहिनी भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, बलि एक स्त्री हो, उसमें भी सुंदर हो, उसमें भी युवती भी हो, उसमें पढ़ी लिखी भी हो, और उसमें भी स्वतंत्र विचरण करने वाली हो, ऐसी स्त्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुन लो फिर एक बार, एक स्त्री हो, उसमें सुंदर भी हो, उसमें पढ़ी लिखी भी हो, उसमें युवती भी हो,
और उसमें भी स्वतंत्र विचरण करने वाली हों, ऐसी स्त्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मौनी भगवान कह रहे, एक तो हम स्त्री हैं, उसमें युवती भी हैं, उसमें हम पढ़ी लिखी भी हैं, और उसमें भी हम स्वतंत्र विचरण करने वाली हैं, हम पे विश्वास मत करो। राजा बलि ने कहा हमें यहाँ पर विश्वास है, इसलिए 2 मिनट ईश्वर का नाम लेंगे, उसके बाद राम नाम की माला करेंगे, फिर आरती कर लेना और प्रेम से गद्दी को प्रणाम कर लेना। कोई बात हम आपसे कहें और आपको समझ में न आवे तो आपका अन्न, आपका जल, आपका संग, आपके धन की अशुद्धि है। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा आएगा रंग, जैसा होगा वित्त और वैसा बनेगा चित्त। तभी मैं कहता हूं कि पैसे वाले कभी भी ईश्वर को पा नहीं सकते, क्योंकि पैसा है जड़, और जड़ वस्तु का संग्रह करने से वो चेतन को कभी पा नहीं सकता। तो इसलिए हमें लक्ष्मी पुत्र बनना है, लक्ष्मी पति नहीं बनना है। लक्ष्मी पति बनोगे तो बीमार हो जाओगे, अशांत हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, और लक्ष्मी पुत्र बनोगे तो स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे और ईश्वर की प्राप्ति करोगे। इसलिए एक कथा से शिक्षा ले लो, अगर ईश्वर समय दे तो फिर कल 3 बजे मिलेंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक राम नाम की माला करेंगे, थोड़ा हाथ और मुंह खोल लेना, ना अभी है दाढ़ी और मूछ, और करोगे कंजूसी तो आगे मिलेगी सींग और पूंछ। तो जिसे इंसान बनना हो तो हाथ मुंह लेना खोल, और जिन्हें जानवर बनना हो तो ठीक। राम राम एक, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनो से मन का। स्वामी दुख बिनो से मन का, शोक संपत्ति घरे आवे, शोक संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगत श्याम सुंदर जी की आरत, जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वाम, मन बाजत हरि हर स्वाम, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे।